नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक बड़ी दिव्य शक्ति आज आपके घर में प्रवेश करेंगे और यह दिव्य शक्ति कलयुग में पहली बार ऐसी चमत्कार करेंगे और स्वयं आपकी किस्मत में, आपकी कुंडली में। दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात कि दोस्तों यह दिव्य शक्ति आपकी जीवन में, आपके घर परिवार में एक साथ 3 ऐसे संकेत देने वाले हैं जो कि दोस्तों आप सुनेंगे तो आप अपने आप पर यकीन नहीं करोगे। आप ये सोचेंगे कि यह तो कहीं सपना तो नहीं है, लेकिन दोस्तों यह सपना नहीं, बिल्कुल ही हकीकत है। यह दिव्य शक्ति आपके घर के करीब आ चुके हैं और अब आपके दरवाजे के पास खड़ी है। आप जितना जल्दी हो सके आज की इस वीडियो को दिव्य शक्ति के दिए हुए संकेत को समझ लो, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी चमत्कार और इस कलयुग में हो जाना दोस्तों किस्मत का ही खेल होता है। जरूर ही आपने इस दिव्य शक्ति के लिए ऐसा कर्म किए होंगे, ऐसा पुण्य के भागी बनेंगे जो कि दोस्तों आपका ही जीवन काल में यह दिव्य शक्ति प्रवेश कर चुके हैं। आपके घर में करेंगे बड़ा तांडव। आपके घर के चारों तरफ इस दिव्य शक्ति का नजर पड़ चुका है और दोस्तों भगवान की नजर जिस जातक के ऊपर, जिस भक्त के ऊपर एक बार पड़ जाए तो दोस्तों उसकी किस्मत रातों रात बदल सकता है। उनका जीवन हीरे से भी तेज चमकने लगेगा। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह दिव्य शक्ति ने 4 ऐसे बड़े शुभ संकेत भी दिए हैं जो कि दोस्तों आपको आने वाले 72 घंटे के अंदर में समझना होगा और इनका उपयोग करना होगा। तभी दोस्तों इस दिव्य शक्ति के आशीर्वाद को ले पाएंगे। दोस्तों बैठे बिठाए कोई किसी को कुछ नहीं देता, उन्हें मेहनत करना पड़ता है, उन्हें भाग दौड़ करना पड़ता है, तभी दोस्तों वह जीवन में आगे बढ़ता है। और दोस्तों अब आपका समय आ गया, आपका शुभ घड़ी का दिन आ गया। आपने जो मेहनत किए थे उनका फल लेने का समय आ गया। अब यह इसी रास्ते खुलेंगे, ऐसी किस्मत के दरवाजे आपके लिए खोलेंगे जो कि दोस्तों अब वह सभी दरवाजे के रास्ते में आपकी तरक्की होगा, आपकी कामयाबी होगा। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह दिव्य शक्ति काफी सालों से आपकी ऊपर नजरें गड़ाए बैठे थे आपको भक्ति का फल देने के लिए, लेकिन दोस्तों आपने उस समय अनजाने में ऐसी 2 बड़ी गलती कर दिए थे जो दोस्तों यह दिव्य शक्ति आपके जीवन काल में आते ही वापस फिर लौट के चली गई थी। लेकिन दोस्तों आपके कर्म प्रधान ने, आपके भक्ति ने फिर से इस देवी को खुश कर दिया और यह दिव्य शक्ति आपके ऊपर अब करेंगे सबसे बड़ा चमत्कार। और दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब ऐसी गलती मत कर देना। आने वाले 72 घंटे के अंदर ऐसा अनजाने में कोई गलत कार्य मत करना जो कि दोस्तों फिर से यह दिव्य शक्ति आपके घर आते ही लौट कर चली जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एकदम दिमाग शांत करके और अकेले देखना। बिल्कुल ही ऐसी कोई गलती मत करना जिसे आपको जीवन भर गलती का परिणाम भुगतना पड़े और आपके जीवन काल में जो बड़ा चमत्कार होगा वह न मिल सके। जी हाँ दोस्तों बैठे बिठाए कोई किसी को कुछ नहीं देता, उन्हें मेहनत करना पड़ता है, उन्हें भाग दौड़ करना पड़ता है, तभी दोस्तों वह जीवन में आगे बढ़ता है। और दोस्तों अब आपका समय आ गया, आपका शुभ घड़ी का दिन आ गया। आपने जो मेहनत किए थे उनका फल लेने का समय आ गया। अब यह इसी रास्ते खुलेंगे, ऐसी किस्मत के दरवाजे आपके लिए खोलेंगे जो कि दोस्तों अब वह सभी दरवाजे के रास्ते में आपकी तरक्की होगा, आपकी कामयाबी होगा। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह दिव्य शक्ति काफी सालों से आपके ऊपर नजरें गड़ाए बैठे थे आपको भक्ति का फल देने के लिए, लेकिन दोस्तों आपने उस समय अनजाने में ऐसी 2 बड़ी गलती कर दिए थे जो दोस्तों यह दिव्य शक्ति आपके जीवन काल में आते ही वापस फिर लौट के चली गई थी। लेकिन दोस्तों आपके कर्म प्रधान ने, आपके भक्ति ने फिर से इस देवी को खुश कर दिया और यह दिव्य शक्ति आपके ऊपर अब करेंगे सबसे बड़ा चमत्कार। और दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब ऐसी गलती मत कर देना। आने वाले 72 घंटे के अंदर ऐसा अनजाने में कोई गलत कार्य मत करना जो कि दोस्तों फिर से यह दिव्य शक्ति आपके घर आते ही लौट कर चली जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एकदम दिमाग शांत करके और अकेले देखना। बिल्कुल ही ऐसी कोई गलती मत करना जिसे आपको जीवन भर गलती का परिणाम भुगतना पड़े और आपके जीवन काल में जो बड़ा चमत्कार होगा वह न मिल सके। जी हां दोस्तों, अब जो हम बात आप सभी को बताने वाले हैं उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों यह देवी नाराज हो गई
तो दोस्तों, आने वाले जीवन भर आप पछताएंगे। तो ऐसे में आपको इस दिव्य शक्ति के बारे में पूरा ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा आप अपने ही हाथों आप अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों के ऊपर हमेशा किसी न किसी प्रकार की शक्ति हावी रहती है, कभी नकारात्मक शक्ति और कभी सकारात्मक शक्ति। तभी तो आपके जीवन में विचित्र घटनाएं घटती रहती, कभी कभी आपकी बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, काम तो पूरी तरह से बन चुका था, लेकिन बिगड़ क्यों गया। और कभी कभी आपकी बिगड़े हुए काम भी बन जाती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जब आपकी जीवन में यह कहे कि आपके ऊपर किसी दिव्य शक्ति की कृपा रहती है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी रहती है, तो आपकी बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। और जब वह शक्ति आपके ऊपर से हट जाती है, यानी कि आपकी ही किसी गलती की वजह से वह आपसे रुष्ट हो जाती है या दूर हो जाती है, तो नकारात्मक शक्ति आपको घेर लेती है। जिसे वह आपसे रुष्ट हो जाती है या दूर हो जाती है, तो नकारात्मक शक्ति आपको घेर लेती है, जिसे हम भूत प्रेत की शक्ति कह सकते हैं। और जब यही शक्ति आपको घेर लेती है, तो आपके बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो आप कभी कभी यह विचार तो अवश्य करते हैं, ऐसा आखिर होता क्या है। बनी हुई बात बिगड़ जाती है और बिगड़ी हुई बात भी कभी कभी बन जाती है। ये तो आपको हम आज आपकी इन्हीं प्रश्नों के जवाब देने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है, उसे आपके घर में घूम रही है, निवास कर रही है और आपके जीवन पर प्रभाव भी डाल रही है। इसीलिए कुछ दिनों से, यानी 8 से 9 दिनों से आपको कुछ ना कुछ सकारात्मक संकेत मिलने शुरू हो गए हैं दोस्तों। समय समय पर कई प्रकार की दिव्य शक्तियां इंसान के आसपास आती है, उसके जीवन को बदलने के लिए, जिसके कुछ शुभ संकेत उस इंसान को पहले ही प्राप्त होने लगते हैं। लेकिन अब अनजाने में या फिर इस भागदौड़ भरी जीवन में लोग इन दिव्य शक्तियों के संकेतों को पहचान ही नहीं पाते हैं, या फिर कभी पहचानते भी हैं तो फिर करना क्या है। इन संकेतों के अनुसार यह नहीं जानते हैं। तो ऐसे में होता यह है कि दिव्य शक्तियां आपके आसपास आती जरूर हैं, लेकिन आप उनसे कोई लाभ नहीं ले पाते हैं। और जो लोग ज्ञानी होते हैं, किसी न किसी महान पुरुष के संपर्क में रहते हैं और ज्ञान का पूरा लाभ लेना जानते हैं, वह लोग इस शुभ समय का पूरा लाभ ले लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। फिर इन्हें देखकर लोग कहते हैं कि यह बहुत ही भाग्यवान इंसान है। लेकिन दोस्त, तो हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान यदि सतर्क रहें और ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़े, तो अपने जीवन को आसानी से बदल भी सकता है। तो समय समय पर इंसान के आसपास अच्छी और बुरी शक्तियां एकत्रित होती रहती हैं। अब जरूरत है तो इन्हें पहचानने की और इनके अनुसार जीवन में जरूरी बदलाव करने की। यह दोस्तों, अब ऐसे में आपको हम समय समय पर जानकारी देते रहते हैं और आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं, उड़ जाएं, कैसे बदल रही हैं, इस विषय पर विस्तार से बताते रहते हैं। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जीवन को किस प्रकार बदलते हैं, संकेतों को कैसे पहचानते हैं और उनके साथ क्या करते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम आपको आज के इस वीडियो में जो जानकारी देने जा रही हैं, वह आपके जीवन में बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाली है। हमने आपको पहले भी कई बार इस प्रकार की जानकारी दी है और अलग अलग दिव्य शक्तियों के बारे में आपको सतर्क किया है। यदि आप उनसे लाभ नहीं ले पाए हैं, तो अब यह एक सुनहरा मौका आ चुका है। दोस्तों, इंसान को केवल मेहनत करने से ही कामयाबी मिल जाती, तो हर मेहनती इंसान इस संसार में कामयाब होता, धक्के नहीं खा रहा होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत के साथ साथ हमें बहुत कुछ और भी करना पड़ता है, नई नई तरकीब पर लगानी पड़ती है और इन सबसे महत्वपूर्ण अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करना पड़ता है, ईश्वर को उस्ताद कर और ऊर्जा को सकारात्मक बनाकर। दोस्तों, यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित रहेगी, तो आप चाहे कितनी ही मेहनत करें, कितनी ही लगन के साथ काम करें, कि वह लड़की आप अपने मन में कामयाबी कब विचार रखेंगे, कामयाबी आपको मिले कि नहीं। यह तो कामयाबी मिलने के रास्ते कुछ अलग ही हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग किसी न किसी प्रकार के गुरु संत महात्माओं के संपर्क में अवश्य रहते हैं, क्योंकि वहीं से उन्हें सत ज्ञान प्राप्त होता है, वहीं से उनके भाग्य के दरवाजे खुलते,
फिर चाहे कोई बड़ा अभिनेता हो, बड़ा खिलाड़ी हो या फिर कोई नेता ही क्यों ना हो, सभी को इस न किसी माध्यम से दैवी शक्तियों का ज्ञान प्राप्त होता रहता है और वहीं से उनके सौभाग्य का दरवाजा भी खुलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। एक इस वीडियो के माध्यम से आप अपने भाग्य के दरवाजे स्वयं खोलने में कामयाब हो जाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। चलिए बिना समय गवाएं आज के इस बेहद ही ज्ञानवर्धक और जीवन को बदल देने वाली वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ है जय माता रानी जरूर लिखें। जी हां दोस्तों, भाव बहुत ही आवश्यक है। केवल ऊपरी मन से आप दैवीय शक्तियों को आकर्षित नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि दैवीय शक्तियां आपके अंतरंग मन को भी जानती हैं। मैं आपके ऊपर शब्दों से प्रभावित नहीं होने वाली हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मंदिर जाने वाले ज्यादातर लोगों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती और केवल उसकी ही होती हैं जिसका भाव प्रबल होता है। तो आपको अपने मन में सच्चा भाव लाकर लिखना है। कमेंट में जय माता रानी कृपा करो एक बार नहीं दोस्तों 3 बार लिखना। हमें पूरा विश्वास है कि माता रानी मां, लक्ष्मी मां, काली आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे और आपके जीवन को आपके मन के अनुसार अवश्य ही चलाएंगे। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जीवन में भी आएंगे तो बस माता रानी पर भरोसा रखिए। अब यहां पर हम एक बात आपको बताना बेहद ही आवश्यक समझते हैं कि जो भी हम यहां पर गतिविधियां करते हैं अपने विवेक के जीवन को बदलने के लिए, या फिर हम जो वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञान देते हैं, जानकारी देते हैं, उस सब का लाभ केवल और केवल उसे ही इंसान को प्राप्त होगा जिसके मन में विश्वास है। ये दोस्तों, यदि किसी के मन में विश्व का वास है तो फिर उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता है। और हम क्या स्वयं भगवान की उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, इना विश्वास है तो भगवान भी स्वयं भगवान नहीं है, पत्थर की एक मूर्ति बात है। तो इसलिए आप अपने मन में पहले विश्वास को अवश्य पैदा करें। यदि नहीं है तो पैदा करें, और यदि है तो उसे और मजबूत करें। तभी आप जी की चमत्कार होंगे। केवल आप ही नहीं, इस संसार की हर जीव के जीवन में तभी बदलाव आता है जब वह अपने विश्वास को प्रबल कर देता है। तो बस यही एक चीज है और यही एक आपसे उम्मीद भी है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस दिव्य शक्ति के बारे में जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली है, लेकिन वह आपके जीवन में आए इससे पहले आपको कुछ संकेत अवश्य देती है और आपको भी यह संकेत अवश्य प्राप्त हो रही है। लेकिन आप अपने भाग दौड़ भरे जीवन में और अपने जीवन की व्यवस्थाओं के कारण इनकी तो को नजरअंदाज कर रहे हैं, देखकर भी अनजान बन रहे हैं। और अब यदि हम आपको इन संकेतों के बारे में बता भी दें तो फिर इन संकेतों से आपको करना क्या है, यानी अपने जीवन में किस प्रकार के बदलाव लानी है, यह भी जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम आप कुछ संकेत बताते हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में यदि शक्ति आने वाली है या नहीं। और जब आप उन संकेतों के बारे में पता चल जाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि आप उस किस प्रकार अपने जीवन में कुछ बदलाव भी लाने होंगे। तभी यह दिव्य शक्ति आपको संपूर्ण लाभ देने वाली है और आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाली है। तो ध्यान से देखें दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं, इन संकेतों की जानकारी देने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संकेत यह है दोस्तों कि आपको अपने काम में किसी न किसी महिला से, किसी न किसी स्त्री से किसी प्रकार की मदद अवश्य प्राप्त होगी। जैसे मानकर चलिए आप मंदिर जाते हैं और कुछ सामान ले जाना भूल जाते हैं, जैसे कि आप अगरबत्ती ले जाना भूल गए
या फिर भगवान भोलेनाथ की मंदिर में लौटा ले जाना भूल गए तो कोई स्त्री अपना लोटा आपको देगी जलत हारने के लिए, या फिर आपको माचिस दे सकती है, अगरबत्ती दे सकती है, आपकी मदद करेगी किसी शुभ कार्य को करने में। यह एक बहुत बड़ा प्रबल संकेत है। अब न केवल मंदिर में बल्कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाने में कोई न कोई स्त्री आपकी मदद करेगी। याद रखना, कितनी शक्तियां स्त्रियों के माध्यम से लोगों की कई प्रकार से मदद करने की कोशिश करती हैं। अब हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न कोठे की स्त्रियों के माध्यम से क्यों तो दोस्त हो। प्रिया मातृशक्ति की प्रतीक होती है, प्रकृति के प्रतीक होती हैं, ईश्वर की परम ऊर्जा को धारण करके रखती हैं और एक नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। यानी कि दैवीय शक्ति का शुद्ध स्वरूप स्त्रियां ही होती हैं। तभी हम तीनों को देवी मानते हैं, छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानते हैं। इस वजह से दैवी शक्तियां सबसे पहले इन्हें ही चुनती हैं। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। दोस्तों, आपके घर में कोई न कोई ऐसा जीव होगा जो अपना घोंसला या निवास बनाएगा। जैसे कि बिल्ली यदि आपके घर में बच्चे पैदा करी और वहीं रहने लगी, अपना निवास बना ली है, कि किसी भी कोने में दोस्त हो, या फिर कोई चिड़िया आपके घर में घोंसला बना ले, या फिर कोई भी अन्य जीव आपके घर में आकर निवास करने लगे। अभी बाहर का जीव आपके घर में आकर निवास करने लगे तो आप समझ जाइए कि दिव्य शक्ति आपके आसपास है। इसीलिए इन जीव जंतुओं को अब आपसे भाई नहीं है, आपकी आसपास विचरण करने में निसंकोच और निर्भीक भाव रखते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, अन्य प्रकार की जीव जंतुओं को भी आपसे भाई लगना बंद हो जाए। वैसे सामान्य परिस्थितियों में इंसान से सभी जीव जंतु डरती हैं, लेकिन आपसे इन जीव जंतुओं को डर लगना बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा दोस्त, उसकी आपके आसपास जो सकारात्मक ऊर्जा है उसे यह जीव जंतु पहचान सकती हैं। याद रखना कि इंसान से ज्यादा जीव जंतुओं के अंदर यह क्षमता होती है कि वह ऊर्जा में आने वाले बदलाव को पहले ही भांप लेते हैं, पहचान लेते हैं। इसीलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी एक विशेष इंसान को देखकर कुत्ते कुछ ज्यादा ही भौंकते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके नजदीक नहीं जाते हैं। बस दूर से ही भक्त एक उस इंसान के ऊपर किसी न किसी नकारात्मक शक्ति का आवरण होता है। ऐसे कुत्ते देख सकते हैं, हम और आप नहीं देख सकते, इसीलिए कुत्ते उसके ऊपर भौंकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक बहुत बड़ा संकेत यही भी है कि अचानक ही आपको किसी धार्मिक कार्य को करने का अवसर प्राप्त होगा। अब यह किस प्रकार होगा, ध्यान से सुने। या तो आपको इसी प्रकार की राशि या फिर कोई अनुदान धार्मिक कार्य में करने का मौका मिलेगा, यानी चंदा वगैरह देने का मौका मिलेगा, या फिर आप स्वयं भी किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करवा सकती हैं, या फिर इस प्रकार की धार्मिक यात्रा, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, करने का एक अवसर प्राप्त हो सकता है। यदि ऐसा है तो यह प्रबल संकेत है कि ईश्वर की दैवीय शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं, आपकी मदद करना चाहती हैं। अब कुछ और भी ऐसे संकेत हैं दोस्तों जो बेहद ही ताकतवर है। इनके बारे में हम आपको बता दें, लेकिन यह संकेत आपके भाव से जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें आपको महसूस करना पड़ेगा, तभी आपको दिखाई देंगे। अब मानकर चलिए कि आप पूजा करने के लिए बैठते हैं, आपकी जो भी आराध्य हैं आप उनकी पूजा कर रहे हैं। मान लो हनुमान जी है, या देवी दुर्गा है, या स्वयं भगवान भोलेनाथ है, और आप इनकी पूजा कर रहे हैं। तो आप जब इनकी तस्वीर की तरफ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये मुस्कुरा रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि मां दुर्गा की तरफ आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि उनके चेहरे पर एक छोटी सी मंद मंद मुस्कुराहट है। ऐसा ही हनुमान जी के चेहरे पर, ऐसा ही भगवान भोलेनाथ के चेहरे पर आपको लगेगा। यह भाव की बात है दोस्तों। हो सकता है कि आपको ना लगता हो, लेकिन आपका भाव यदि गहरा होगा तो आपको ऐसा अवश्य ही लगेगा। दोस्तों, इस जुड़ा हुआ एक संकेत और भी है कि आप जैसे ही भगवान की पूजा करने के लिए बैठेंगे, मान लो आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर कोई मंत्र जाप करते हैं, माला फेरते हैं, यह केवल आरती ही आते हैं, तो ऐसा होगा कि आपके रोंगटे अचानक से खड़े होने लगेंगे, आपकी आंखों से अचानक से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपको व्यक्तिगत तौर पर महसूस होंगे।
निश्चित तौर पर आपको हम गारंटी देते हैं कि ऐसे संकेत पिछले कुछ समय से आपको महसूस हो रही है। 2, 4, 5 दिनों से बस जरूरत है कि आपको गौर करने की और समझने की अब कुछ और संकेत है। दोस्तों, जिनको आपको जानना बेहद आवश्यक है, यह नकारात्मक संकेत दोस्तों, ये घटनाएं भी आपके साथ हो रही हैं। जैसे कि आप अचानक से कुछ ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि सब कुछ, यानी सारी पूजा पाठ मेहनत आपकी, जिंदगी ही बिल्कुल खराब है। अब आप कुछ भी नहीं हो सकता है, यानी आप पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। अब आपके जीवन में कभी खुशियां नहीं आएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका पूजा पाठ करने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। यदि आप भगवान की पूजा करने के लिए चलेंगे तो ऐसा होगा कि मन में यह भाव उत्पन्न होंगे कि छोड़ो पूजा पाठ, क्या फायदा है, कुछ भी हासिल नहीं होता। इस प्रकार की पूजा पाठ का, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आप पूजा करने बैठे हैं लेकिन उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने लगे, आपको कोई टोकने लगे, या फिर आपको किसी बात को लेकर क्रोध आ जाए, पूजा करने से पहले या पूजा करने के दौरान। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि घर में किसी प्रकार का कला अखिलेश का माहौल उत्पन्न हो जाए, जिससे कि आप पूजा पाठ कर ही ना पाए। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान से समझिए। जब भी कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन में आना चाहेगी, आपको जीवन की सारी खुशियां देना चाहेगी, तो आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है वह भी प्रबल हो जाएगी। वही उसका विरोध करें कि वह नहीं चाहेगी कि आपका जीवन पतली, आपकी दुख तकलीफ, आपके आंसू उस नकारात्मक ऊर्जा का भोजन है। इसे आप याद रखें। तो जब ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा या कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन में आएगी, तो नकारात्मक शक्ति उसका पूरा विरोध करेगी और वह आपके मन में तरह तरह की नकारात्मक भाव डालेगी, ताकि आप इस दिव्य शक्ति का कोई लाभ मिला लें। ऐसा भी होता है दोस्तों, आप यकीन करें या ना करें, हमने अपने जीवन में कई ऐसे उदाहरण देखे हैं कि भगवान दोनों हाथों से इंसान को सब कुछ लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन इंसान है कि उसका मन किसी अन्य कार्य में लिप्त हो गया है और वह सब कुछ भूलकर, अपना जीवन भूलकर अपने किसी ऐसे नकारात्मक कार्य में डूब गया कि फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, ऐसा कुछ आपके साथ ना हो जाए, इस वजह से हम आपको ये सारी जानकारियां बता रहे हैं। अब दोस्तों, इस बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि आप जल्दी जल्दी बताइए, इधर उधर की बातें मत कर। दोस्तों, ऐसे लोगों से हमारा केवल एक ही कहना है, यदि आपके पास इतना सा भी धैर्य नहीं है कि आप अपने जीवन के कुछ मिनट इस बहुमूल्य ज्ञान को प्राप्त करने में दे सके, तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। आपके जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि आपके पास कामयाबी की एक सबसे बड़ी पूंजी या चाबी है ही नहीं, और उस चाबी का नाम है धैर्य जी। हां दोस्तों, है, बिना धैर्य के इस संसार में आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। यदि आज आपने कोई बीज रोका है तो कल आप उसे फल प्राप्त नहीं कर सकते। एक निश्चित प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को आपको मानना ही होगा। और वैसे भी आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, तो हम शैतान का काम नहीं करते हैं, हम भगवान का काम करते हैं। हम सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए लोग हैं, हम बदलाव लाना चाहते हैं। इसमें थोड़ा सा धैर्य रखना बेहद आवश्यक है। अब दोस्तों, बात यहां पर यही आ जाती है कि आपके मन में विश्वास है या फिर विश्व का वास है। आपकी इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि आपके मन में किस तरह की ऊर्जा का वास है। खैर, चलिए आगे बढ़ती है दोस्तों। जब आपको इस संकेत मिल रहे हैं और निश्चित तौर पर आप अपनी जीवन पर विचार करके देखिए, आपको यह संकेत प्राप्त हो ही रहे हैं। हम लिख कर दे सकते हैं, और कुछ संकेत यदि ना मिल रही हो तो आप चिंता ना करिए, क्योंकि संकेतक कुछ कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आप ही संकेत मिल रहे हैं। फिर आपको अब ऐसे में क्या करना है, यह जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों, जब कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन में आना चाहती है या आ चुकी है, तो ऐसे में आपको उसके अनुकूल माहौल बनाना बहुत आवश्यक है। जैसे कि आपने कोई पौधा यदि जमीन में लगाया है, तो फिर सही तरह से उसे खाद और पानी देना और उसकी नाराई पढ़ाई करना आवश्यक होता है, अन्यथा वह पौधा समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार देवी शक्तियां भी वापस चली जाएंगी। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहला काम दोस्तों, कि आपको अपने पूरे जीवन को व्यवस्थित करना है।
जी हां दोस्तों, याद रखना कि आप व्यवस्था में नकारात्मक शक्ति रहती है और व्यवस्था में सकारात्मक ही रहती है। व्यवस्था का नाम ही सकारात्मकता है और अव्यवस्था का नाम नकारात्मकता है। तो अब कैसी आप व्यवस्थित करेंगे? सबसे पहला काम कि आपको सूर्योदय से पहले जागना होगा। दोस्तों, यदि आप सूर्योदय के बाद सोते रहते हैं और उल्टे सीधे समय पर जाते हैं तो फिर आप भूल जाइए, कोई भी सकारात्मक ऊर्जा आपके जी में कोई बदलाव नहीं ला सकती, क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत ही नकारात्मक ऊर्जा के साथ की है। ऐसा हो सकता है कि कभी कभार कोई मेहनत करी रात में किसी वजह से व्यस्त हो जाए और एक आध दिन यदि ना जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको नियमित तौर पर सूर्योदय से पहले जागना होगा। ना दिक्कत कर ईश्वर को किसी न किसी रूप में याद करना होगा। बेहतर यह होगा कि थोड़ी बहुत पूजा पाठ आप अवश्य किया करें, और एक छोटी सी क्रिया आपको अवश्य करनी है कि जब भी आपकी आंख खुले बिस्तर से तो आपको कराग्रे मंत्र अपनी हथेलियों को देखते हुए अवश्य बोला है। बहुत ही सरल मंत्र है, सबको पता रहता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। इस मंत्र को आपको पूरा जाप करना है और हथेलियों को मलते हुए अपने चेहरे पर फिरना है। जी हां दोस्ती, यह बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे कर्म यानी हमारी हाथ में संपूर्ण देवी देवताओं का वास माना जाता है, और इस प्रकार आप अपनी दिल की सबसे बेहतरीन शुरुआत करेंगे। अब दूसरा कार्य आपको यह करना है दोस्तों कि नकारात्मक माहौल से, नकारात्मक चीजों से और नकारात्मक लोगों से पूरी तरह से दूरी बना लेनी है। ये दोस्तों, नकारात्मक माहौल ऐसा माहौल होता है जहां पर कि दूसरों की बुराइयां हो रही हैं, गाली गलौज हो रहा है, गलत कार्य किए जा रहे हैं, जुआ शराब आदि का सेवन किया जा रहा है। ऐसे माहौल में आपको जाना ही नहीं है। यह माहौल आपके लिए पूर्ण रूप से इस है। यहां पर आपको जाना पूरी तरह से मना है, तो यहां नहीं जाना है। नकारात्मक बातों में आपको रुचि नहीं लेनी है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बुराइयां करती हैं, पीठ के पीछे आना सना बातें करते हैं, इधर उधर की गलत बातों में मन लगाते हैं। आपको उन लोगों से दूर रहना है, लेकिन इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपको अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार लेकर नहीं आना है। आपको हमेशा अपने मन में अपने आप से यह बोलते रहना है कि आप ईश्वर की बेहद ही परमप्रिय बालक हैं। ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। आप बेहद ही भाग्यवान हैं। या दोस्तों, ऐसे विचार आपको अपने मन में हमेशा जाते रहे होंगे। कभी भी आपको अपने मन में यही नहीं कहना है कि आपकी किस्मत खराब है, आपका जीवन खराब है, या फिर आपकी देवी देवता आपसे नाराज है। यानी कोई नकारात्मक विचार आपको अपने मन में नहीं लेकर आना है। अब छोटी छोटी कुछ कार्य हैं जो आपको करने होंगे। सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि गाय को और कुत्ते को भोजन अवश्य कराना है। जी हां दोस्तों, गाय और कुत्ते जो है वह हमारे मित्र पूर्वजों की सूचक होते हैं, वाहक होते हैं। इनको भोजन कराने से आपकी पितृ पूर्वज बेहद प्रसन्न होती हैं, तृप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। अब ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, जिस इंसान की पिक्चर पूर्वज उससे अतृप्त है, उसके ऊपर कभी कोई अन्य देवी शक्ति की कृपा नहीं हो सकती है, चाहकर भी नहीं हो सा। तो आपको अपनी पितृ पूर्वजों को प्रसन्न करना बेहद आवश्यक है। इसी के साथ साथ आप एक जरूरी कार्य और भी कर सकते हैं कि दक्षिण दिशा में अपने मित्र पूर्वजों के नाम का एक दीपक अवश्य जलाएं। शाम के समय ये दोस्तों याद रखें कि दीपक सरसों के तेल का हो और उसकी बात ही का मुख दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, दो कार्य और हैं जो आपको करनी है। यह बेहद ही आवश्यक है। यह आपके घर को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। पहला कार्य यही, आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों, जो भी बच्चे हैं, चाहे वह लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, आप उन बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य दें। कब? जब आप कहीं बाहर से घूमकर वापस आए, यदि आवश्यक है। दोस्तों याद रखना कि बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है। यदि बच्चे आपसे प्रसन्न रहते हैं तो आपका भाग्य भी आपके ऊपर हंसता है, खिलखिलाता है। तो आप जब बाहर से अपने घर में आए, यह दोस्तों जैसे किसी काम से बाहर गए थे, अब वापस आ रहे हैं, या नौकरी काम धंधे व्यापार से वापस आ रहे हैं, तो अपनी जेब में छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर डालकर लाए। चॉकलेट ला सकते हैं, बिस्किट ला सकते हैं,
या कुछ और भी। इससे क्या होता है कि बच्चे आपकी आने की आस लगाते हैं, आपसे प्रसन्न रहते हैं, आपके लिए हमेशा अच्छे विचार लेकर आते हैं। तो इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको करना है कि आपके घर में जो महिलाएं हैं, ये दोस्तों हमने वीडियो के प्रारंभ में ही कहा था कि ईश्वर की शक्ति थी महिलाओं के अंदर विशेष तौर पर बात करती है। इसे मातृ शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो आपके घर में जो महिलाएं हैं उन्हें आप कोई सामान या कोई वस्तु उपहार में दे सकती हैं। बिना किसी कारण के ही आप उन्हें उपहार में दें, उन्हें प्रसन्न करें। कहने का मतलब यह है कि उनके मन से आपके लिए दुआ निकलनी चाहिए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। अब वह सामान कुछ भी हो सकता है, सस्ता या महंगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप उन्हें देखकर देखिए, उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आएगी वह आपकी सौभाग्य का निर्माण करेगी। दोस्तों, अब एक कार्य है जो आपको भूलकर भी नहीं करना है कि किसी अधिकारी का, किसी मजदूर का या फिर किसी महिला का आपको भूलकर भी अपमान नहीं करना है। वे सब परिस्थितियों का निर्माण होगा जहां आपको यह करना पड़ेगा, लेकिन इन परिस्थितियों से आपको बचना होगा। बस इन कार्यों को आपको नहीं करना है और आप देखिए कि यह दिव्य शक्ति आपके जीवन को कैसे बदलती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह कौन सी देवी शक्ति है जो आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार खड़ी है। बस जरूरत है कि आप इस बदलाव को महसूस कर पाए। तो दोस्तों, ध्यान से सुनील, यह दिव्य शक्ति स्वयं माता लक्ष्मी की है। यह दोस्तों आपकी राशि में ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि अगले 3 से 5 दिनों के भीतर आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होने जा रही है। या दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके जीवन में धन का आगमन होगा और आपके मन में प्रसन्नता आएगी। अब यदि आप माता लक्ष्मी की स्पर्म ऊर्जा को पहचान कर अपने जीवन में बदलाव लेकर आएंगे तो यह आपके लिए जीवन भर लाभदायक होगी। यह दोस्तों एक विशेष कार्य और अवश्य करें कि गुरुवार के दिन केले की जड़ का पूजन करें, गाय के घी का दीपक जलाएं और पिसी हुई हल्दी जल में मिलाकर केले की जड़ में अवश्य चढ़ाएं। इससे माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होती हैं। जी हां दोस्तों, बस इन्हीं छोटे छोटे कार्यों को आपको करना है और आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। आपकी आंखों के सामने देखते देखते बड़े बड़े बदलाव आएंगे। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में भी बड़े बड़े चमत्कार अब होने लगेंगे। दोस्तों, आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है। आलस्य और लापरवाही छोड़कर अपने कामों पर फोकस करें। विशेष तौर पर महिलाओं के लिए समय अनुकूल है। विद्यार्थियों को किसी इंटरव्यू या सम्मेलन में सफलता मिलने के योग्य है। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई मसला चल रहा है तो उसका हल होने की उचित संभावना है। किसी नजदीकी मित्र की सलाह पर जरूर अमल करें, आपको कोई उचित सलाह मिल सकती है। कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य बन सकता है। आप अपने अथक प्रयासों और मेहनत से रुके हुए कार्यों को पूर्ण कर लेंगे, लेकिन अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा का जरूर ध्यान रखें। किसी बच्चे की प्रतियोगिता संबंधी परीक्षा में सफलता मिलने से घर में खुशी भरा माहौल रहेगा। सुख समृद्धि से संबंधित गतिविधियां होंगी। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का उचित समय है। लंबे समय से चल रही किसी परेशानी से राहत मिलेगी। इस समय आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। किसी धार्मिक स्थल पर जाने से शांति मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में कुछ सुधार महसूस होगा। इससे आप अपने अंदर सकारात्मक और अद्भुत आत्मविश्वास महसूस करेंगे। संतान द्वारा कोई शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव भरा माहौल रहेगा। उत्तम गृह स्थिति बनी हुई है। अपने मन मुताबिक कार्यों में व्यतीत करने से आप प्रफुल्लित महसूस करेंगे। उधार दिया हुआ पैसा मिलने की उचित संभावना है। किसी निकट संबंधी के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। गृह स्थिति संतोषजनक रहेगी। सुकून पाने के लिए दिनचर्या में भी कुछ परिवर्तन लाएंगे। इससे व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। खास तौर पर महिलाओं को अपनी योग्यता और कार्य क्षमता द्वारा कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आपका वर्चस्व रहेगा।
जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर या डील होने की उम्मीद है। ऑफिस में किसी सीनियर ऑफिसर की मदद से आपकी तरक्की भी संभव है, इसलिए अपने कार्यों के प्रति फोकस रहे। किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराने के बजाय समाधान ढूंढो। भावनाओं में बहकर अपना कोई भी महत्वपूर्ण बात किसी से भी शेयर ना करें, अन्यथा कोई आपकी बातों का नाजायज फायदा भी उठा सकता है। कुछ समय बच्चों के लिए भी निकालना जरूरी है। व्यवसाय में इस समय बहुत अधिक गंभीरता से सोच विचार तथा मूल्यांकन करने की जरूरत है। इस समय किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें, आपके साथ कोई धोखा या छल हो सकता है। नौकरी पेशा, लोग अपने कामों को बेहतर अंजाम देंगे। कारोबार में इस समय ज्यादा मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता है। कार्य विस्तार संबंधी किसी भी योजना को कार्य रूप में परिणत करने से पहले अच्छी तरह विचार अवश्य करें। व्यवसाय संबंधित कोई भी काम करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। कोई भी फैसला लेते वक्त असमंजस की स्थिति बन सकती है। युवाओं को कहीं नौकरी संबंधी विभागीय परीक्षा में मनोनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। आज व्यवसाय में किसी भी नई गतिविधि पर कार्य ना करें तथा वर्तमान कार्यों पर ही ध्यान दें। सहयोगियों की सलाह पर अमल करना आपके लिए उचित रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अचानक ही प्रमोशन संबंधी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। व्यवसाय का कार्य प्रणाली में बदलाव आएगा। कुछ नया करने का आपका प्रयास कुछ हद तक सफल रहेगा। फाइनेंस संबंधी मामलों में किसी पर ज्यादा विश्वास न करें तथा खुद पर ज्यादा ध्यान दें। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय आज फायदे में रहेंगे। जी हां दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई है, आप इसे अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को बदल डालें। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली, जय माता रानी कृपा करो, जय माता लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखें। मां काली और माता लक्ष्मी आपके ऊपर निश्चित तौर से कृपा करेंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा मनोबल बढ़ेगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता रानी, जय मां लक्ष्मी।